सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में, ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का मंगल दिन है। क्यूज गिफ्ट निफ्टी बहुत फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। कल वैसे सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी हफ्ते की शुरुआत हुई है, तो उसके बाद अगर कंसोलिडेट भी कर रहा हूं तो बुरा नहीं है, पर थोड़े से सिचुएशन जो है ना सुबह से गड़बड़ाई हुई है। आज सुबह तड़के मेरे ख्याल से इंडियन टाइम कह लीजिए 4 बजे के आसपास ट्रम्प साहब जागे होंगे, ट्रुथ सोशल पे धमाधम मैसेज डालने शुरू करे, तो वहां पे धमकी भरे मैसेज आए ईरान तेहरान को लेकर, और खुद भी उन्होंने अपनी वो G7 की जो विजिट थी गए और वहां से इमरजेंसी में निकल आए, तो उससे और माहौल क्रिएट हो गया है कि कुछ गड़बड़ाने तो नहीं वाला मामला। तो मामला तो थोड़ा सा पेचीदा है वेस्ट एशिया का। ऐसे में बड़ा मुश्किल है। अब डेवलपमेंट जियोपॉलिटिकल जब होते हैं तो फालतू जाके सर ठोकने का थोड़ा ना। बीरू ऐसे में करा क्या जाए और टीम बनाई कैसे जाए? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। टीम तो मैंने ग्रीन ही बनाई है। अब देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज सुबह सुबह लिखा, उसका अगर कुछ और मीनिंग निकालें कि ये वॉर किसी और ही स्थिति में जा रही है, तो वो बात दूसरी है। अदरवाइज वही होता है ना, एक ही चीज़ से आप बाजार को कितनी बार डराएंगे, है ना आशीष? मतलब एक ही फियर फैक्टर बाजार को 2 बार प्राइस डैमेज नहीं कर सकता। और शुक्रवार को भी हमने गैप डाउन के बाद स्ट्रेंथ दिखाई थी, कल भी हमने स्ट्रेंथ दिखाई। तो मैं एक ये मान के चल रहा हूँ आशीष कि वो थ्रेशोल्ड पॉइंट जो कि शुक्रवार और कल के बीच में एक डिफरेंस था, वो 2 शॉर्ट टर्म एवरेजेस, प्लीज डायरेक्टर साहब बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा, जब तक वो स्क्रीन पे है मैं थोड़ा सा कन्विक्शन रखूंगा ऑन द हायर साइड। आई नो 25,000 इज टफ, 25,100 इज टफ, बट जब तक ये 24,839 सॉरी ये जो 839 और 890 का जोन है, 766 806 स्क्रीन पे कायम है, मैं बहुत नेगेटिव व्यू नहीं रखूंगा आशीष, स्पेशली टिल द टाइम वी हैव 24806 ऑन द स्क्रीन। मैं टीम की शुरुआत करता हूँ आशीष। देखिए, फिर कह रहा हूँ, क्रिटिकल है 839 800। अगर ये स्क्रीन पे है तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहेगी। स्टैट्स में कल प्राइवेट बैंक्स ने अच्छा मूव दिया। बैंक से शुरुआत कर रहा हूँ। ऑल दो 56,000 के क्रिटिकल रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी बैंक खड़ा है, जो कि एक टफ भी है कंसिडरिंग कॉल आइटम्स, बट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग थी। कल डे हाई पे क्लोज हुआ। कल ये क्लोज हुआ जनवरी 2024 के बाद अब तक के सबसे निर्णायक और स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे। अगेंस्ट ऑल ऑड्स इसमें 3.3% का बिल्डअप था। 4 लाख शेयर ऐड हुए एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे। और याद रखिएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्ट्रक्चर को सेफ करता है और मजबूत बना के रखता है इसका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा, जो कि प्लेस्ड है करीब करीब 753 पे। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। मेरे पास क्योंकि स्टैट्स का अभाव होता है तो मुझे स्टॉक्स कभी कभी रिपीट भी करने पड़ते हैं, और उसमें मैं BL, ये मेरी टीम में कल भी था, कल भी मेरे को कन्विक्शन था स्टैट्स पे, मुझे कन्विक्शन था OI पैटर्न पे। 4 लाख शेयर बिल्डअप हुए, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, और इसने 400 के कॉल राइटर को बाइसेक्ट कर दिया, जो कि अब पुट राइटर्स का एक गढ़ बन गया है। अभी वो स्टैट्स नहीं आएंगे, वरना आपको दिखाता मैं। तो आशीष, जहाँ पे कल स्ट्रेंथ थी उसको सलाम है। 10 डेमा को सिक्योर करके रखते हैं अगर ये स्टॉक्स, तो मेरे ख्याल से सिक्योर रहेंगे। पहले 2 स्टॉक्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और BL। आपने किसी की शुरुआत? मैंने IT पे फोकस करा है। हालांकि IT ने कल बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्म करा। कुछ कह रहे हो आप क्या? मैं वही आशीष, सुबह आप और जो बात कर रहे थे, निफ्टी IT पहली बार, मतलब आप समझिए कि 4-5 महीने बाद 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ। सुबह बात हम कर रहे थे ना, जब टेक महिंद्रा पिक किया था, तो वो अच्छा, कल सुबह वो चर्चा भी हो रही थी। कल IT ने गजब मूव दिखाया, और IT पे फोकस करता हूँ। लेकिन क्या है, IT जब ऐसा कोई ट्रेड कंसेंसस सा बनने लगता है तो वो थोड़ा सा एक दिन के लिए आपको सरप्राइज करता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आज के सेशन में। पर फिर भी अच्छी खबरें भी आ रही हैं, इंटरेस्टिंग हो जाता है जब अच्छे मूव्स बनते हैं। तो TCS कह रहा है कि उसने यूरोप डेवलपमेंट बैंक के साथ पार्टनर करा है, ट्रांसफॉर्म उनके रिकंसिलिएशन प्रोसेस को करने के लिए। बेसिकली ऑर्डर बैक किया है। IT मोमेंटम में तो है, पर
हो सकता है मोमेंटम, क्योंकि कंसेंसस कल शाम तक बनता चले जा रहा था, तो आज हो सकता है एक पॉज डे हो, पर ग्रीन रखेंगे। अच्छी खबर है, आईटी इंडेक्स साउंड दिख रहा है और ये पॉकेट में बाजार को कंफर्ट मिल रहा है। ऐसे ही HCL टेक्नोलॉजीज को रख लीजिए रडार पे। ये कह रहे हैं यूरोप के इयॉन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, प्रोडक्ट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशंस को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए HCL टेक का करार होता हुआ। तो दोनों आईटी दिग्गज स्क्रीन पर रख दिए और दोनों में न्यूज पैक थे। अब आईटी हमेशा सेक्युलर लार्जली रन होते हैं, बहुत इक्का दुक्का ऐसा होता है कि कोई इधर उधर जा रहा हो, अदरवाइज सेक्युलर रन होते हैं। तो फिर इनके अगर इनमें वाकई मूव बन रहे होंगे तो इनके पीयर सेट भी अच्छा ही कर रहे होंगे। लेकिन मैं क्योंकि खबरें भी थी इसीलिए इन्हीं दोनों के साथ जाता हुआ। TCS और HCL टेक वीरू इन ग्रीन। जय, आईटी आपने अच्छा चुना आशीष, और TCS की प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, मतलब एक अच्छे थ्रेशोल्ड पॉइंट पे था स्टॉक से। अच्छा, मैं पकड़ रहा हूँ अगला स्टॉक लॉरस। फार्मा में स्ट्रेंथ थी। कल हमने 2 इंडेक्स से बातचीत की थी। हमने बातचीत की थी निफ्टी IT विच इज गोइंग टू क्रॉस 200 एक्सक्लूशन एवरेज, और एक था निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा, एक बात याद रखिएगा, अब क्योंकि मैं एक दो स्क्रिप्ट फार्मा की लेके आऊँ तो मेरे उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश करना काफ़ी ज़रूरी है। ऑलमोस्ट अब 1 फरवरी से लेकर अब तक की पूरी ट्रैजेक्टरी बाइसेक्ट करने के कगार पे है। लॉरस को मैंने पिक किया है। लॉरस कल डे हाई पे क्लोज हुआ 680.25। ये क्लोज लॉरस का जो है वो अक्टूबर 2021 के बाद, और इसने जब अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था वो कोविड के दौरान, मेरे ख्याल से अगस्त 2021 में क्रिएट किया था। उस ट्रैजेक्टरी को इसने रिगेन कर लिया। कल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। पहले कल सुबह शॉर्ट कवरिंग हुई, कल फिर फ्रेश बाइंग इमर्ज हुई, 52,700 शेयर जुड़े, तो एक इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। याद रखिएगा 680 के ऊपर अगर ये सेटल रहा तो बहुत चांसेस हैं कि अपने 726 के ऑल टाइम हाई को रिविजिट करे। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ये थी। और एस्ट्रल मेरी टीम में कल भी था और आज भी है। मैंने इसको इसलिए पिक किया कि जो चीज़ हमने रोल ओवर के स्टैट्स में देखी थी, जब आपको याद होगा जून में हम आए थे, क्या डेटा देखा था हमने? शॉर्ट कवर के बाद लॉन्ग। हमारे जहन में क्या चल रहा था? तारीख थी 23 मई से। क्या चल रहा था कि अब 100 डेमा को पार करने के बाद ये 200 डेमा को अप्रोच करेगा। कल इसने इंट्राडे में लास्ट में एग्जैक्टली 200 डेमा को टेस्ट किया। ये हुआ है पूरी प्रक्रिया 21 के अगस्त के बाद पहली बार। सो आशीष, 2 अगले स्टॉक्स लॉरस और एस्ट्रल। आशीष ओके, अगले 2 जो हैं टीम में, उसमें एक तो Hyundai मोटर, हंडई जो क्या है, मुझे तो Hyundai कंफर्टेबल लगता है, बचपन से वही कहता रहा हूँ तो फिर वही रखता हूँ। Hyundai मोटर्स, इसने कल वैसे मेरे ख्याल से कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी, पर उसके बावजूद ये चला नहीं है। ये स्टॉक की ध्यान रखिएगा। ब्रोकरेज रिपोर्ट थी लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश इस काउंटर पे, पर कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि महाराष्ट्र के तलेगांव में इस कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी अपने नए प्लांट में। ध्यान रखिए, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ है पैसेंजर व्हीकल इंजन्स के लिए। ये अपडेट आगे कहता है कि पैसेंजर व्हीकल्स के प्रोडक्शन का कमेंसमेंट ड्यू कोर्स में अनाउंस करेंगे। तो पार्शली वो तलेगांव का प्लांट ऑपरेशनल, पैसेंजर व्हीकल इंजन्स बनाने की शुरुआत हो रही है। अब पैसेंजर व्हीकल्स ड्यू कोर्स में लोग अनाउंस कर रहे होंगे। तो खबर तो अच्छी है। Hyundai मोटर्स इन ग्रीन करा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को हरा करता हूं। कल की बोर्ड मीट में फंड रेजिंग पे विचार करने वाले थे, वो अपडेट सामने आया। 17 करोड़ 16.95 करोड़ फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करे जाएंगे प्रमोटर एंटिटीज को। 137 पे था, 132 पे ये फुली कन्वर्टेबल वारंट्स हैं, और 17 करोड़ के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 2200-2250 करोड़ रुपए प्रमोटर्स इन्फ्यूज कर रहे हैं। मतलब पहले ट्रांच में तो 1/4 तो देना होता है, वही दे रहे होंगे वारंट्स का अपफ्रंट पेमेंट, पर इवेंचुअल इस तरह का कमिटमेंट प्रमोटर्स की तरफ से आता हुआ। और ये एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के बाद कहा जा रहा है प्रमोटर्स का स्टेक कंपनी में बढ़ के 18% हो जाएगा। अभी तो बहुत मिनिस्क्यूल सा प्रमोटर स्टेक है। तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को इन ग्रीन ऑन डेवलपमेंट्स के बीच में, हालांकि स्टॉक 137 पे है, 132 पे इन्फ्यूजन आ रहा है। और जरा एक काम और करिएगा, ऑफ लेट चाल भी देख के रखिएगा इस स्टॉक की।
पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स के साथ तगड़ा एक्शन ऑलरेडी आया हुआ है। ये भी हो सकता है कि आज ये न्यूज़ सामने आने के बाद एक बार प्रॉफिट टेकिंग हो रही हो, जो पहले स्मार्टर हैंड्स थे वो चेकआउट कर रहे हो। खबर अच्छी है, इन ग्रीन है, पर ट्रेड वेट के समीकरण तो 9:15 के बाद की कहानी बताएगी, ये ध्यान रखिएगा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। फिर वो अगले दो कौन से? अगले दो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डिपॉजिटरी पे, CDSL पे, और शुक्रवार को उसने 20 डिमा से पुल बैक लिया, कल 10 डिमा को ऑलमोस्ट टच करके क्लोज हुआ 1682 पे। समझ लीजिए कि अब स्ट्रेंथ अगर परसिस्ट करेगी तो कल के क्लोज के ऊपर ही परसिस्ट करेगी, और तब तक परसिस्ट करेगी जब तक 1608 के ऊपर है। 1608 का है 20 डिमा। तो एक क्रिटिकल स्टॉक्स को चाहिए थे CDSL और एक दिवीज लैब। अगेन फार्मा में स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर और ऑल टाइम हाई, और कल 10 डिमा के ऊपर क्लोज हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पर। बट याद रखिएगा अब इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट थोड़ा दूर है, ये है स्पॉट 6687। अगर 6720 6710 की ट्रैजेक्टरी पार कर रहा है तो इसमें एक ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे हैं। तो फार्मा से 2 स्क्रिप्ट पे हो गए। यहाँ पे आशीष के 2 स्टॉक्स बचे ना अभी। आशीष बताइए। मेरे ख्याल से बचे 2 है ना आशीष के? या छुट्टी से आप भूल गए हो मेरे बारे में। आपके बाद आखिरी के 2 मेरे होते हैं। नहीं, डायरेक्टर साहब हड़का रहे हैं कि बड़े, तो आप धीरे धीरे जा रहे हैं, तो मैंने मुझे लगा कहीं निपटा ना दिया आपने। ज्यादा बोला करें तो कान से निकाल लेने का थोड़ी देर के लिए। विशाल मेगा मार्ट, गुस्सा हो गया अब मेरी बोलते बोलते, हो सकता है स्टिंग प्ले कर दें, वो होता है ना ब्रेक लेने वाली। विशाल मेगा मार्ट अड्डा पे रखिएगा, लाल लेके चल रहा हूं। कल शाम तक अपडेट ये था कि इनकी प्रमोटर एंटिटी 10% हिस्सा बेचने, समियत सर्विसेज जो प्रमोटर एंटिटी है 10% हिस्सा बेचने की तैयारी की थी। समियत सर्विसेज दरअसल पार्टनर ग्रुप और केदारा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। तो बेसिकली प्रमोटर्स माल छोड़ रहे थे। अभी सुबह सुबह अपडेट आया है कि वो साइज जो है बढ़ा दिया है, 10% नहीं भाई साहब, अब 22% प्रमोटर्स बेचेंगे। हो सकता है कल रात जब बुक खोली हो तो खूब डिमांड आ रही हो तो बोला एक ही बार में निकाल दो जितना निकालना है। पर कल का अपडेट था कि फ्लोर प्राइस है 110 रुपया, तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे होना था। अब पता नहीं, अगर इतनी अच्छी डिमांड आ रही है कि 10 का 22 कर दिया है आज के दिन, जब मूड मॉल बिगड़ा हुआ है, तो एक बार देख लेंगे। ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो रहा होगा तो अपन अपने पास 9:15 से पहले क्लैरिटी आ चुकी होगी। अदरवाइज स्टॉक सेल करेगा थोड़ा, क्योंकि चंग बहुत बड़ा है। देखते हैं। विशाल मेगा मार्ट लाल है। अच्छा, एक अपडेट देना था। अब अपडेट तो अच्छा ही है तो ग्रीन रखता हूं, लेकिन समीकरण बहुत ज़्यादा कंडीसिव नहीं है एशियन पेंट्स के लिए, क्योंकि अगर वेस्ट एशिया के कंसर्न्स माउंट हो रहे होंगे तो कच्चा तेल और इंचअप करेगा, वो थोड़ा सा सरदर्द निगलिंग वरी हो सकता है। लेकिन कल एशियन पेंट्स में लास्ट ट्रेड हुआ था ब्लॉक विंडो में, जब अपन स्टॉक्स न्यूज चर्चा कर रहे थे मार्केट खुलने से पहले मुनाफे की तैयारी में। आइडिया तो लगी गया था, क्योंकि पिछला ब्लॉक हुआ था तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने माल छोड़ा था, SBI म्यूचुअल फंड ने खरीद लिया था। कल फिर एक ब्लॉक ट्रेड हुआ तो शायद आइडिया लग गया था, क्योंकि क्वांटिटी भी उतनी बची थी जितनी रिलायंस के पास स्टेक बचा हुआ था। तो कल भी रिलायंस ने माल छोड़ा, और कल वो पूरा का पूरा चंक दरअसल ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 85 लाख शेयर्स खरीदे हैं 2207 के भाव पे, 19,500 करोड़ पे झोंके, मतलब इन्वेस्ट किए। तो एशियन पेंट्स की खबर अच्छी, दोनों बड़े बड़े फंड जो बहुत एग्रेसिव बाय करते हुए इन लेवल्स के आसपास। तो आज के लिए नहीं, लेकिन इवेंचुअली रखिए, क्योंकि अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है, अच्छी पेडिग्री है। थोड़ा सा मैक्रोज इसके लिए चैलेंजिंग है, पर म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बुलिश ही साउंड कर रहे हैं, अगर इतना एग्रेसिव बेट्स ले रहे हैं एशियन पेंट्स पे, इसलिए रडार पे रख रहा हूं। ग्रीन है। 6 स्टॉक्स पूरे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। अगला स्टॉक मेरा आपकी स्क्रीन पे है, दैट्स एटर्नल। एटर्नल ने कल 250 के कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट किया। रिवर्सल आया था 50 डिमा से शुक्रवार को, अरे 20 डिमा से माफ कीजिएगा। अमूमन 250 के कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर ये 265 तक का स्विंग जनरेट करता है। उसका अगला स्टॉक है मेरा एम्फेसिस, कर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज मिड कैप IT में कोफोज में, और इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, और इसका मूव डिफाइंड इसलिए था क्योंकि शॉर्ट कवरिंग थी। उसके बाद क्लोज आया 200 डिमा के ऊपर। इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज पहली बार 12 फरवरी के बाद आया। तो एम्फेसिस और एटर्नल दो की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग। आशीष, अगले 2 में
मैं पहले ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों को ग्रीन रख रहा हूँ। भाई क्रूड की जो टिल्ट है वो ऐसा लग रहा है कि शायद और तेजी तूल पकड़ सकती है इवेंचुअली, क्योंकि एक क्राइसिस अपेट होने की तैयारी तो कर नहीं रहे। दूसरी तरफ कल मैं ऐसे ही कुछ जब खबरें पढ़ रहा था तो एक हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी साहब वीरू, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि इंडिया एक ऑयल जैकपॉट के ऊपर बैठा हुआ है अंडमान सी में और हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो हरदीप सिंह पुरी साहब के इंटरव्यू से वो बता रहा हूँ कि लाइकली है कि गेम चेंजिंग ऑफशोर ऑयल डिस्कवरी अंडमान सी में, जो कि 1,84,000 करोड़ लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल हो सकता है। ये उनके स्टेटमेंट थे। ऑयल अब पता नहीं, अब डिस्कवरी से पहले ही बता दिए, इतना इंक्यूरेट पता नहीं क्या मामला है, लेकिन हमारे यहाँ एक्सप्लोरेशन बहुत एग्रेसिव पिकअप हुआ है ओएनजीसी ऑयल इंडिया दोनों की तरफ से। और मैं कल ऐसी फिर रात में ढूंढ रहा था कि अंडमान सी में कौन कर रहा है, दोनों ही कर रहे हैं। तो उन्होंने किसी कंपनी का नाम लिया नहीं, तो मैं दोनों को ग्रीन लेके चलता हूँ। खैर लिया तो मैंने ब्रांड के ऊपर है, लेकिन ये एडेड इन्फो थी तो और भी ग्रीन कर दिया था कि दोनों रख लीजिए, ओएनजीसी ऑयल इंडिया इन ग्रीन। एशियन पेंट्स वैसे ही मेंशन करा हुआ था मैंने, तो अगर वो मामला ठंडा पड़ रहा होगा तो यहाँ बेहतर हो रहा होगा, यहाँ ठंडा पड़ रहा होगा तो वो बेहतर कर रहे होंगे। आप कंटिन्यूस सेशन में वॉच कर लीजिएगा। अगले दो कौन से वीरू, आखिरी दो कौन से? आखिरी दो में है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स के चार्ट्स को रीड कीजिएगा। कल अच्छा है किसने प्रोजेक्शन दिया। देखिए एक 8 अप्रैल से लेकर अब तक एक फ्लैग स्क्रीन पे विजिबल है, अच्छा वाइड शेड हुआ, बट अब थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? फ्लैग में हमको वेट करना पड़ता है थ्रेशोल्ड पॉइंट का, वो पार हो, और वो पार होगा 2820 के आसपास, 2830 के आसपास। तो उसके पार होने के बाद स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, लेकिन प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं है कि आप आज के लिए ही देखें, इससे कल परसों भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं, बट प्लेसमेंट लुक स्ट्रॉन्ग। और यूपीएल केमिकल में जो कल स्टैट्स पर शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, उसमें यूपीएल में भी विजिबल थी, और अच्छी शॉर्ट कवरिंग, जिसे कह रहा हूँ ना, अच्छी शॉर्ट कवरिंग उसने ड्राइव किया। पुल बैक है 100 EMA से ऊपर, डे हाई पे क्लोज हुआ और 4% वाई शेड हुआ। अगला थ्रेशोल्ड पॉइंट है 650, अबव दैट 650 जोन। अच्छा मूव्स एक्सपेक्टेड है यूपीएल में। आशीष, मेरी टीम पूरी। ओके अच्छा, अगले दो में एक तो मैक्रोटेक डेवलपर्स मेंशन कर देता हूँ। रियल एस्टेट स्वीट स्पॉट पे तो आ ही रहा है, आए दिन अच्छा आउट परफॉर्म कर देता है। थोड़ा सा मैक्रोटेक के नाम से कंफ्यूजन रहता था, अब ये खुद ही समझ गए, कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए। खैर मेरे को लगता है ब्रांड को लेकर क्लैरिटी आ गई भाइयों के बीच में, तो उसके बाद अब इनका अपडेट आया कि कॉर्पोरेट मंत्रालय ने इनको नाम बदलने की मंजूरी दे दी, रीब्रांड हो जाएगा। अब क्लैरिटी रहेगी, लोधा डेवलपर्स के नाम से कंपनी जानी जाएगी। मैंने कही अपडेट है, मेंशन तो कर ही दिया जाए टॉप 10 में, इन ग्रीन रख लेते हैं वैसे भी। और लास्ट में मैं ऐसी ब्रोकरेज और टटोल रहा था। सुबह मैंने इक्वल वेट पे टाटा मोटर्स की रिपोर्ट मेंशन करी थी, तो इक्वल वेट तो छोड़ देते हैं। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है नवीन फ्लोरीन पे, तो मैं उसको इन ग्रीन लेके चलता हूँ। जेफरी, आजकल जेफरीज पता नहीं क्या हो गया है, इट इज बर्निंग मिडनाइट ऑयल लाइक वी डू वीरू। फिर रिपोर्ट आई है, कल भी बहुत एग्रेसिव थे। कल जितनी रिपोर्ट पे चर्चा हुई आधी से ज्यादा तो जेफरीज की थी। नवीन फ्लोरीन पे बाय का कॉल है 5280 के टारगेट्स के लिए। तमाम पॉजिटिव्स उन्होंने हाईलाइट कर रहे हैं जो स्क्रीन पर आ जाएंगे। जो भी है वो कह रहे हैं यहाँ से FY25 से FY27 आने वाले 2 साल 35% CAGR में उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नई कैपेसिटीज कमीशन करने जा रहे हैं, जो करी हुई है उसका फायदा भुनाना शुरू करेगा नवीन फ्लोरीन। खैर इन ग्रीन रखते हैं, स्टॉक वैसे भी अच्छा कर रहा है, आउट परफॉर्म कर ही रहा है, लोअर लेवल से बहुत अच्छे मूव ऑलरेडी बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। पर जेफरीज बुलिश है, इसलिए मैंने कहा ग्रीन कर दिया जाए। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप।
स्वागत है कार्यक्रम आपका एक बार फिर से। टीम मेरी स्क्रीन पे आपके, जिसमें बैंक से शुरुआत की मैंने यूज स्मॉल फाइनेंस बैंक। कल बहुत सी स्ट्रेंथ थी। कल बीएल में ऑल टाइम हाई क्लोज हुआ। डॉलर्स का केस यही था, 4 साल का हाई। एस्टल 2 ने डिमा को स्ट्राइक किया, इसने सीडीएसएल का 20 डिमा से रिवर्सल। बाकी दिवीज लैब एटर्नल में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। इन्फोसिस कल 20 डिमा के ऊपर। टीवीएस में एक अच्छा बुलिश फ्लैग और यूपीएल में अच्छी शॉर्ट कवरिंग, करीब 12% ओवरशॉट हुआ। अच्छा क्लोज। आशीष। वाह, हरियाली हरियाली। खैर, लार्जली ग्रीन तो मेरा भी है। विशाल मेगा मार्ट वो लार्ज ट्रेड के बैकड्रॉप पर रखा तो लाल है, जहाँ प्रमोटर्स अब तो कहा जा रहा है 22% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग खबरों के चलते जो इन ग्रीन रखे हैं वो टीसीएस, एचसीएल टेक, Hyundai, जी एंटरटेनमेंट, एशियन पेंट्स, नवीन फ्लोरिंग, मैक्रोटेक, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया।